गाइस, आप सभी ने एनटीए के ट्वीट को देख लिया होगा कि एनटीए ने, देखिए, मेरे को जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ। एनटीए ने बिल्कुल प्रॉपर, अब क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था, तो उन्होंने बेटा डिसाइड किया कि जल्दी से जल्दी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 21 जून को नहीं होगा क्योंकि उस टाइम नेट है, लेकिन मुझे पहले से ही डाउट था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस डेट को हो जाएगा, क्योंकि एनटीए बस सुप्रीम कोर्ट की वो गाइडलाइन मानने के लिए थी कि मुझे 30 डेज का टाइम देना है। अदरवाइज उनकी बस में आता वो पहले भी करा देते बेटा, एक हफ्ता। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में आगे जाके कोई ऑब्जेक्शन ना करे कि मिनिमम 1 मंथ का गैप हो, तो उन्होंने वो फॉलो किया, और 1 मंथ के गैप के बाद जो ही नियरेस्ट संडे आ रहा है बेटा वो उन्होंने ले लिया। तो देख लो, 21 जून, ये आपके लिए मार्क द डेट बेटा। 21 जून को नीट होने वाला है। ये कोई मैंने अपने आप से नहीं बेटा, ये आपके एनटीए ने अभी थोड़ी देर पहले, 33 मिनट पहले बेटा जस्ट ट्वीट किया था। तो आप सभी को अब सेव कर लेना है कि अब आपको मतलब कंफर्म हो गया, रीनीट होने वाला है, 21 जून को होगा बेटा। तो आप कैलेंडर पे डेट मार्क कर दीजिए कि 21 जून को नीट होगा। दूसरा कि अब सर करें क्या? अब डेट तो आ गई, लेकिन अब हम क्या करें सर, ये दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि अब अपन लोग करें क्या। तो देखो बेटा, मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूं, करने के लिए क्या है यार, अपने को बस वही है। अगेन एक बार अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि अगेन उसी जज्बे से तैयारी शुरू कर देनी है जिस जज्बे के साथ अपन ने पहले की थी बेटा। देखो, जो बच्चे जिनके पहले नीट 2026 में बेटा, जिन बच्चों के 650 प्लस आ रहे थे, बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हारी जो स्ट्रेटेजी पहले थी वही फॉलो करनी है। कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई कुछ नया नहीं बेटा। आप लोग तो डेली एक पेपर दीजिए, आप लोग डेली एक फुल टेस्ट दीजिए, और जिस टॉपिक के फुल टेस्ट में मार्क्स ना आए उस टॉपिक को सामने में रिवाइज करिए। कीप इट सिंपल बेटा, आपको कुछ नया नहीं करना है। 650 प्लस वालों के लिए स्ट्रेटेजी यही रहेगी। आप डेली एक फुल मॉक दीजिए, अच्छी नेशनल लेवल कोचिंग का दीजिए, एक फुल मॉक डेली देंगे, और जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बने उस दिन बेटा, उस टॉपिक को जाके घर जाके रिवाइज करना है। कीप इट सिंपल बेटा। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके मार्क्स कम है बेटा। तो देखो बेटा, अब आपके पास लास्ट 35 डेज है, तो 35 डेज में यूर प्लान मस्ट बी सिंपल। आपका जो प्लान है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। सिंपल का मतलब क्या है बेटा? देखो, मार्क्स जो आएंगे वो रिवीजन से ही आएंगे, मार्क्स जो आएंगे वो रिवीजन से ही आएंगे। ऐसे मार्क्स आने वाले नहीं है। तो एक बार तेरे को क्या करना है बेटा, तूने एक बार पेपर दिया है, अब तुझे आइडिया है कौन सा टॉपिक तेरा वीक है, कौन सा टॉपिक तेरा स्ट्रांग है। तो तेरे को ये आइडिया लग गया कि सर फिजिक्स स्ट्रांग है, बायो स्ट्रांग है, केमिस्ट्री स्ट्रांग है, क्या स्ट्रांग है, ये तुझे आइडिया लग गया है बेटा। तो पहले तो उसको पकड़ जिसमें सबसे कम मार्क्स है। देख बेटा, जिस सब्जेक्ट में तेरे सबसे कम मार्क्स हैं उस टॉपिक के सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट, स्ट्रांग टॉपिक ढूंढ अपने, कि सर मुझे ना ये टॉपिक थोड़े उस सब्जेक्ट में आते हैं। तो बेटा पहले उन टॉपिक को रिवाइज करना शुरू कर दे, क्योंकि वो तेरी पेन है बेटा, वो तेरी पेन है, उसको तेरे को अच्छे से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसमें मार्क्स नहीं आए तो बाकी में पढ़ने क्या ही होगा बेटा। तो पहले तो वीक वाले सब्जेक्ट को पकड़, उस पे ऊपर जो जो उस वीक में जो तेरे टॉपिक तेरे को लगता है कि सर ये थोड़े थोड़े अच्छे से आते हैं, उन टॉपिक को शुरू से डिटेल्ड नोट से रिवाइज करना शुरू कर, और उन टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन लगा। उन टॉपिक के मिनिमम कितने कितने क्वेश्चन लगा बेटा? 50-50 क्वेश्चन लगा, तभी तेरा भला होगा बेटा। दूसरा, अगर जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर मुझे पता नहीं है कि सर मेरा कौन सा सब्जेक्ट इजी है, कौन सा सब स्ट्रांग है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा, देखो, एक सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में 120 लाना बेटर और इजी है। किससे बेटा? एक में 180, एक में 60। 180 लाना बहुत डिफिकल्ट है बेटा, एक्यूरेसी बहुत पीक पे चाहिए। लेकिन बेटा दोनों में 120 लाना इज स्लाइट इजी एंड बेटर। तो आई विल सजेस्ट ए स्ट्रेटेजी, सारे सब्जेक्ट को, अगर आपको नहीं पता है कौन स्ट्रांग है कौन वीक है बेटा, तीनों को इक्वली टाइम दो। लेकिन क्योंकि फिजिक्स आपकी पेन है तो हल्का सा ज्यादा टाइम दो, क्योंकि नीट वाले बच्चे की फिजिक्स पेन है बेटा, तो उसको हल्का सा क्या देना है, ज्यादा टाइम देना है। बायो में डेली टारगेट बनाओ, बायो सभी की अच्छी होगी बेटा, बायो में डेली टारगेट बनाओ बेटा। एनसीईआरटी प्लस नोट्स को डेली एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, और साथ में क्या करेंगे उनके बेटा, क्वेश्चन। कितना टाइम लगेगा बेटा? 1 घंटा नोट रिवाइज करने में और 1 घंटा क्वेश्चन करने में, 2 घंटे में बायो निपट ली। 2 से 3 घंटे में डेली बायो में, 3 घंटे से ज्यादा नहीं देना है। दे रहे हो तो मूर्ख कर रहे हो। अगर डेली के दिन के 3 घंटे से ज्यादा बायो पढ़ रहे हो तो मतलब आप अपनी सिलेक्शन को खुद क्रॉस कर रहे हो। नहीं हो पाएगा बेटा। बायो डेफिनेटली नीट का पेपर जैसा भी आ जाए, बायो बेटा इजी होती है, सारे बच्चों को आती है बेटा। डिसाइडर तो ये दोनों होते हैं। लेंदी हो जाएगी बायो, लेकिन फिर भी बच्चे करके आएंगे बायो, क्योंकि बायो उनको अच्छी आती है। लेकिन बेटा आपको फोकस करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स पेन है, फिजिक्स में थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए। और जिन बच्चों की फिजिक्स बहुत ही वीक है, आई विल सजेस्ट कुछ अपने टॉपिक आइडेंटिफाई करिए जो थोड़े बहुत स्ट्रांग है, उन टॉपिक पे काम करिए बेटा, उन्हीं टॉपिक पे काम करिए। पूरा सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होगा बेटा। अगर आपकी फिजिक्स बहुत वीक है, बहुत कम मार्क्स आ रखे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जाइए।
सिलेक्टेड टॉपिक, हाई वेटेज टॉपिक पढ़ के जाइए, उनके फॉर्मूले रट लीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रट लीजिए, बेटा पेपर में इजी क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। पेपर जितना मर्जी डिफिकल्ट कर दे, विदाउट इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता बेटा। और सिलेक्शन इजी क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, रैंक डिफिकल्ट क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। कीप इट इन योर माइंड बेटा, सिलेक्शन इजी क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, रैंक डिफिकल्ट क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। और रही बात बेटा केमिस्ट्री की, एंड टाइम केमिस्ट्री में आपको क्या करना चाहिए, एक बार बेटा नोट्स को फिर पढ़ लो, एक बार नोट्स को लास्ट बार पढ़ लो, चैप्टर वाइज चैप्टर अपने डिटेल नोट्स को पढ़ लो बेटा। और हर एक चैप्टर के मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा मिनिमम 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे ही एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन हो लिए, अगले चैप्टर की तरफ मूव कर लो। कीप इट सिंपल, 50 क्वेश्चन अगला चैप्टर, 50 क्वेश्चन अगला चैप्टर। जितने जल्दी जल्दी चैप्टर करोगे बेटा, उतने जल्दी जल्दी आपका सिलेबस एक बार फुल रिवाइज होगा, एंड देन कम बैक टू द फुल मॉक बेटा। और ऐसा करने में अगर मैं बात करूं बेटा, आपको 25 दिन लग जाएंगे, और लास्ट के 10 दिन बेटा, 10 दिन में से मैं सिर्फ 8 दिन लूंगा, और 8 दिन आप लोग क्या करिए बेटा, फुल मॉक। 8 दिन क्या करिएगा बेटा, फुल मॉक दीजिएगा। यही एक स्ट्रेटेजी है बेटा, इसी स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग एक्सेल कर सकते हैं इस एग्जाम को। अब मैं बेटा इस सेशन को एंड करता हूं, क्योंकि इसी में टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम अब बिल्कुल नहीं, अपने पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करिए बेटा। और अजय सर आपके साथ हैं बेटा, अजय सर आपको प्रॉपर गाइड करते जाएंगे। इस चैनल पे जुड़े रहिए, इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा रीनीट 2026 के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।